हरे कृष्णा दोस्तों। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए और निभाने के लिए धैर्य चाहिए और प्रेम को पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग ठीक हमारा वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमारा पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था। और यहाँ पे जैसे कि फेरे वगैरह ये सब हो गया था और बस उसके बाद विदाई वगैरह करा के हम ले आए थे घर। उसके बाद कोई वीडियो बन भी नहीं पाया था रात का, विदाई का या किसी बात का। तो उसके बाद ये है हमारा अगला दिन और यहाँ पे जो हमारी रस्में होती हैं वो शुरू हो गई हैं। सुबह से ही मंदिर हो आए हैं, मंदिर में मत्था टिकवा लाए हैं और वहाँ पे एक संटी मार रस्म होती है जिससे संटी कच्ची पेड़ की कच्ची लकड़ी होती है उससे एक दूसरे को मारते हैं। वो वाला रस्म हो गई है, लेकिन ना उस टाइम आरती फ़ोन लेके नहीं गई थी मंदिर में तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है कुछ। उसके बाद बस घर आ गए थे। घर आके कंगना खोलने की रस्म हो रही है यहाँ पे। और लड़की पहले लड़के की खोल देगी, फिर लड़का लड़की की खोल देगा। इस तरह से कंगना जब खोल लेते हैं उसके बाद एक अंगूठी ढूंढने का, परात में दूध पानी ये सब मिक्स करके अंगूठी ढूंढते हैं उसमें डाल के, तो वो रस्म होनी है। तो इस तरह से एक के बाद एक रस्में यहाँ पे कर रहे हैं और उसके बाद सारे काम फिर ख़त्म हो जाएंगे। और कुछ रस्में ऐसी होती हैं मंडे के नीचे बैठ के, मंडे के पास भी होती हैं जो, वो भी सब हो गई हैं। और कुछ रिकॉर्ड होया है और कुछ नहीं होया है, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जितना हो पाया उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपको ये सब कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और है तो राहुल अभी छोटा ही, लेकिन वही जल्दबाजी में इसने इतनी जल्दी कर दी कि उसको बस शादी ही करनी थी। तो बस यहाँ पे हमने भी ये सोचा कि बच्चे कुछ गलत करें उससे अच्छा इनको शादी ही करके इनको एक कर दिया जाए। तो बस यहाँ पे देखिए मस्ती भी चल रही है। और ये सब करने में ना, ये सारी रस्में जब होती हैं तो बहुत मस्तियाँ भी चलती हैं, बहुत मस्ती होती है और बहुत मजाक और बहुत इंजॉय करते हैं इस सब रस्मों को। तो बस यहाँ पे इसी तरह से आप देखिएगा आगे। और देखिए जब कंगना खुल जाता है उसके बाद इस तरह से परात में पानी डाल लिया है, दूध है, इसमें फूल डाल लिए हैं और ये जो कंगना होता है ये भी इसी में डाल लेते हैं। और इसके साथ एक रिंग होती है वो भी। तो ये सब बेटियां बहनें करा रही हैं, इसकी बैठी हुई हैं सारी बहनें और दीदियां दोनों सोफे पे बैठी हैं सामने। और मैं भी एक साइड होंगी कहीं इधर उधर। और बस यहाँ पे देखिए ये सब सारी रस्में चल रही हैं। और किसके यहाँ ये रस्म होती है किसके यहाँ नहीं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़्यादातर तो ये शादी की सारी रस्में सभी के यहाँ होती ही हैं। तो बस यहाँ पे देखिए कनक ने राहुल का कंगना खोल दिया है और अब राहुल खोल रहा है कनक का। तो यहाँ पे इन बहनों की यही बहस चल रही थी कि भाभियाँ तो भाई का कंगना दोनों हाथों से खोल सकती हैं लेकिन भाई एक ही हाथ से खोलेगा। तो वही राहुल कह रहा था ये तो चिटिंग है भाई मेरे साथ में। तो बस देखिए राहुल खोल रहा है और इसने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था खोलने में और फटाफट ही खुल गया था, क्योंकि मैंने कोई वीडियो को फास्ट नहीं करा है, स्लो ही रखा है जो नॉर्मल होता है। और जल्दी ही खोल दिया था इसने भी। बस कंगना खोलने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से ये अंगूठी और कंगने के साथ में ये रस्म होती है, अंगूठी ढूंढनी होती है लड़का या लड़की को। तो भाभी है इसकी राहुल की बड़ी वाली, जो उसकी मौसी की बड़ी वाली बहू है वो। तो देखिए इसकी मौसी से कुछ समझा रही हैं वही वाली बात कि अंगूठी को 5 या 7 बार पानी में डाला जाता है और जो जितनी ज़्यादा बार अंगूठी को पहले ढूंढता है वो विनर होता है। तो इसी तरह से राहुल को समझा रहे थे और कनक को भी समझा रहे थे। और देखिए यहाँ पे ये शुरू हो गया है। उसके बाद भी खूब जब ये सारा हो जाता है ये वाला वो रस्म, तो उसके बाद ये खूब होली का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। ये जो पानी है ये उठा के ऊपर ही डाल दिया जाता है और मतलब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। खूब ऐसी मौज मस्तियाँ होती हैं। खूब मस्ती वाली ये हमारी वो हैं रस्में। खूब इसमें इंजॉय किया जाता है, खूब मस्ती की जाती है। तो देखिए इस तरह से ये होता है हमारे यहाँ ये रस्म। और 5 या 7 बार के बीच में तो चाहे कोई कितनी बार भी ढूंढे, लेकिन जो लास्ट बार ढूंढता है वो ज़्यादा वो विनर होता है। तो बस राहुल ने बीच में कई बार ढूंढ ली थी अंगूठी, कनक को नहीं मिल पाई थी और लास्ट में लेकिन कनक ने ही ढूंढी थी। तो इस तरह से हमारी इस रस्म की विनर थी कनक। तो बस इस तरह से देखिए इसकी बड़ी बहन यहाँ पे आके बैठ गई है और इसने जो मस्ती की है वो बस पूछो ही ना। उसने ये भी नहीं देखा कि नई बहू है, नई साड़ी या नया उसने कुछ पहना है तो मैं ऐसा क्यों करूं। और वो कह रही है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो फिर ये लोग मेरे ऊपर ऐसे डाल देते, तो इसलिए अपने बचाव के लिए कुछ तो बंदा करेगा ही ना। तो बस यहाँ पे इस तरह से खूब मस्ती होती है। ये देखिए यहाँ पे ये कान में आके इसको यही कहा जा रहा है कि जब कंगना का ये सारा लास्ट वो हो जाए ख़त्म तो उठा के परात तू सबसे पहले डाल दियो। तो देखिए यहाँ पे बस इस तरह से ये अपने मस्ती में ही लगे हुए हैं। खुशी माधव को सुला रही है, माधव सो रहा था
बस दूध वूध पिया है उसने और सोने के लिए कह रहा था। तो खुशी माधव को लेके बैठ गई है और भाभी ढूंढो, भाभी ढूंढो, भाभी ढूंढो, अरे ढूंढो, अरे चलो लास्ट है अब अपने आप में अब अपने आप ही करने दो। हाँ भैया, ओए सुन, ओए सुन, जिसके हाथ अभी जीतने दे पीछे भाई। क्यों खड़ी हो गई? मुझे पानी में मिला के डालो आप बेटी। हाँ क्या कह रही है माधव? ओ माधव, तू नानी का बेटा है माधव। ये बढ़िया, मजा आ गया। अब तो तू हार गया। देखिए कृष्णा रो रहा है आरती, देखियो। हाँ गए, देव भेजा है मैंने। और देखिए ये होती है हमारे यहाँ की मस्तियाँ, खूब मस्ती होती है। और बस उसके बाद मौसिया कह रही थी अंगूठी बहू को ही पहना दे, तो वही बस अंगूठी बहू को पहना दी है राहुल ने। और बस देखो पानी डाल तो दिया उसने, लेकिन सफाई भी अब खुद को ही करनी पड़ रही है। और अभी यहाँ पे जैसे भाभी देवर होते तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती चलती, भाभी देवर के ऊपर, देवर भाभी के ऊपर। ये तो बहन भाई थे तो कम ही हुआ। और भाभी अभी थोड़ा काम में लग रही थी इसलिए उन्होंने ज़्यादा मस्ती की नहीं है। और बस देखिए यहाँ पे इस तरह से ये रस्म भी हो गई है पूरी, और इसके बाद हमारे सारी रस्में पूरी हो गई हैं। और जो मंडे के नीचे बैठ के पूजा करनी है वो सब मैं और बहू और जो भी हैं, जो गौरजनी होती है ना, जो 5 या 7 लेडीज़ होती हैं सुहागन, और जो हल्दी तेल लगाती हैं या जो शादी के सारे काम करती हैं, वो सब मंडे के नीचे बैठ के जो पूजा होती है वो भी हो गई थी हमारी। और ये है हमारा वो दिन जब हम घर आए थे वापस बहू को लेके दिल्ली। तो बस यहाँ पे आने के बाद देखिए इस तरह से बहू का हमने स्वागत किया है अपनी, और अपने घर में दीदी भी हमारे साथ ही आ गई थी कि मैं चल रही हूँ साथ ही तुम्हारे। 2-4 दिन वो रही थी और उसके बाद गई थी। तो यहाँ पे देखिए घर आने के बाद भी इस तरह से हमने इसका गृह प्रवेश कराया है और अच्छे से बहू का आरती उतारी है और लोटे में चावल वगैरह रख के इसके सीधे पैर से गिरवाया था इस तरह से। और यहाँ पे भी गृह प्रवेश अच्छे से करवाया। उसके बाद बस देखिए इनको टीका वीका किया है, दीदी ने आरती उतारी है इनकी, इनका मुंह मीठा कराया है और पानी वगैरह पिलाया। इस तरह से गेट पे ही सब किया है। उसके बाद इनको अंदर बुलाया, बल्कि खुशी और आरती कह रही थी हमारा नेक तो दे दे, अब तो दे ही दे। तो लड़के ने उस टाइम पे भी 10 रुपये रख के थाली में रख दिए लड़कियों को चिढ़ाने के लिए। और देखिए यहाँ पे बस ये इस तरह से वही कह रही थी आरती के भाभी को अंदर ले लो, राहुल को ही रहने दो बाहर। तो बस देखिए यहाँ पे ये रस्म भी हमारी आज हो गई है ख़त्म। और ठाकुर जी को साथ लेके कनक की आएगी अंदर, और ठाकुर जी को भी अपनी गोदी में उसने ही रखा हुआ है। तो इस तरह से ये रस्म भी हो गई है। और जब ये अंदर आ जाएंगे तो मैं भगवान जी के आगे भी मत्था टिकवा दूंगी एक बार अपने मंदिर में भी। और क्योंकि सारे काम तो मैं वैसे वहीं करके आई हूँ, एक ही यही रह गया था, तो ये भी हमारे घर आके हो गया है कंप्लीट। तो बहू का स्वागत भी अच्छे से हो गया है और सारे काम भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा ही करते हैं। तो बस देखिए ये भी हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं बन पाया था क्योंकि आने के बाद फिर बहुत काम हो गया था, बहुत सारे बैग वगैरह थे, सब था। हालांकि खाना बनाने के लिए तो रेनू आ गई थी, रेनू आके खाना बनाया था उसी ने सारा उस दिन। और खाना बनाने के बाद वो चली गई थी रात को। और उसके बाद में मैं ये था कि मैं अगर कुछ नहीं कर रही थी, मैंने सारे बैग वगैरह खाली करे थे। तो इस तरह से सारे काम हुए हैं। और बहुत अच्छे से भगवान जी कोई रास्ता अगर हमें दिखाते हैं तो उसको हमें मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से हमारा हो गया था आज गृह प्रवेश भी इसका कनक का। तो बस ये अंदर आ गई है और उसके बाद मंदिर में मत्था टिका दूंगी मैं और अपना ये बैठ जाएगी और यहाँ पे खाने पीने का काम हो जाएगा। और कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है ठीक से, बस उस दिन से ऐसे ही चल रहा है सब। वीडियो भी काफ़ी लेट हो रही है मेरी ये वाली, ये भी वीडियो एडिट हुई भी थी काफ़ी दिन से, लेकिन वॉइस ओवर होने के कारण रह गई है ये और काफ़ी दिन में डल रही है ये। तो इससे पहले मैंने आपके साथ शॉर्ट जो शेयर किए हैं वो आपको ने बहुत ही पसंद किए हैं, बहुत ही। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने मंदिर में मत्था टिका दिया इन लोगों का और अपना बस अब ये वाला जो शादी का फंक्शन था ये सब आज हो गया है ख़त्म। और उसके बाद ये है हमारा
काफ़ी दिन का वीडियो है ये, मंडे का दिन है आज, और आज था यहाँ पे मेरा बर्थडे। तो खुशी दोबारा आई थी, बल्कि दीदी चली गई है इस टाइम पे यहाँ से, और दीदी की बेटी आई हुई है शिवानी, और बस यहाँ पे बर्थडे था मेरा। तो वही बर्थडे था तो केक वेक लाए थे, पवन और राहुल ले आए थे केक, और पवन और खुशी भी दोबारा आए हैं यहाँ पे, और इस टाइम पे दीदी चली गई है यहाँ से, और दीदी की बेटी आई थी शिवानी। उसके बाद दीदी के जाने के बाद दीदी की बेटी आ गई थी। और ये क्लिप बहुत पुराना है मेरा, या क्या क्या ही बताऊँ मैं आपको, ये 7 मई का क्लिप है ये, और वीडियो बन ही नहीं पा रही है ठीक से, और कोई काम हो ही नहीं पा रहा है। और आजकल तो अब ये है कि कनक काम करने लगी है, तो आरती और कनक काम करते रहते हैं, तो कोई वीडियो नहीं बन पाता है। और मैं इनको कहती भी हूँ, ये कहीं यदि कुछ कर रहे हैं तो कैमरा लगा लें, तो ये लोग नहीं लगा रही हैं अभी कैमरा। धीरे धीरे मैं ही शुरू करूँगी ये सब। और देखिए कान्हा की तबीयत भी पहले से बहुत ठीक हो गई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी इसकी, आपने पिछले वीडियो में देखा भी होगा। और देखिए यहाँ पे बस कान्हा को और शिवांश को लेके मैंने केक काटा है दोनों को। और मेरे को ये सब अच्छा ही नहीं लगता, मैं तो उनको मना ही कर रही थी केक वे काटना, लेकिन ये लोग चोरी से ले आए थे, मतलब मुझे बगैर बताए ले आए थे। और इस टाइम पे राहुल की बुआ फूफा भी आए थे कनक से मिलने। तो यहाँ पे आज खाने में भी वेज बिरयानी बनाई थी, शिवानी ने बनाई थी वो भी। तो बस यहाँ पे देखिए केक भी कट गया है, और मैंने पहले भोग लगा दिया है पितरों का, उसके बाद ठाकुर जी के आगे रख के तो सबको केक खिला दूँगी। तो यहाँ पे बस बर्थडे भी मन गया है मेरा। और बस यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस ये थोड़ा थोड़ा से क्लिप जो रिकॉर्ड कर रखे हैं वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और पता नहीं कब मैं अपना डेली रूटीन आपके साथ शेयर करूं और कैसे करूं, क्योंकि ना काम ये दोनों कर लेती हैं तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मैं क्या रिकॉर्ड करूं और क्या आपके साथ शेयर करूं। तो बस देखिए मैं पितरों का भोग लगाई थी एक साइड में रसोई में जाके, भगवान जी के आगे मैं रख दे रही हूँ। उसके बाद मैंने एक कटोरी चम्मच मंगाई है सबको केक खिलाने के लिए। तो इस तरह से सबको मैं केक खिला रही हूँ। और कान्हा को केक ज़्यादा चाहिए था, वो उसको केक बहुत पसंद है, बार बार मेरे से केक मांगे जा रहा कि सबको क्यों खिला रही हो, मुझे दे दो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और यहाँ पे देखिए कृष्णा कैसे केक मांग रहा है, उसको क्या वो कह रहा है सबको क्यों खिला रहे हो। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ आपसे जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम। और कोशिश करूँगी जल्दी ही अपना डेली होम रूटीन आपके साथ शेयर करना शुरू करूँ मैं। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करें, या एक लाइक कर दीजिए करो। तो ये है आरती की बुआ, छोटी बुआ है ये, आरती की सबसे छोटी है अपने भाई बहनों में। और फूफा भी अभी मैंने आपको दिखाए थे इसके। तो बस ये लोग यहाँ पे मेरे को बर्थडे ही विश कर रहे हैं, और खूब मस्ती की थी और खूब मज़े किए थे आज के दिन भी हमने। और बस मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, बाय बाय।